आपके दिसंबर साइकिल का जो एग्जाम हुआ था उसकी डेट एनटीए ने अनाउंस कर दी है। 4 फरवरी टेंटेटिव डेट रखा है और टेंटेटिव है ये, मतलब आपका रिजल्ट उससे पहले भी आ सकता है। जिस तरीके से एनटीए का पैटर्न चलता है कि वो जो डेट बताते हैं उससे एक दिन पहले ही वो दे देते हैं, चाहे वो आंसर की हो या फिर चाहे वो रिजल्ट हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका रिजल्ट शायद 3 तारीख को देखने को मिल जाएगा। खैर, रिजल्ट आए उससे पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, उस पर हम एक बार बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखना है वो ये है, अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड अभी से आप तैयार रखो। अगर आपको लॉगिन आईडी एप्लीकेशन नंबर आप भूल गए हो तो अभी से उसको रीसेट करके रखो और उसको एक जगह सेव रखो। रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर आप लोग पैनिक में रहते हो कि नहीं सर मेरा जो है वो एरर आ रहा है, मुझे तो अपनी डिटेल नहीं याद है, क्योंकि उस टाइम पे साइट भी मतलब पूरी तरीके से बहुत ही स्मूथली काम नहीं कर रही होती है। तो अभी से अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड ये सारी चीज़ें जो भी आपकी लॉगिन डिटेल है उसको आप अभी से रीसेट करके रखो, जिससे उस टाइम फिर आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है और उसको कहीं पे नोट करके रखो, या उसको रीसेट करने के बाद उसको कहीं पे जो है वो किसी मैसेज में भेज लो, या फिर उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लो, या कहीं पे आप जो है वो ये किसी डायरी वगैरह में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि पेपर आपका जब हुआ था, आंसर की चैलेंज करने का वो जो टाइम पीरियड था, वहां पर आप लोगों ने सबने देखा होगा, हमने भी उस पर वीडियोस वगैरह किए थे, हमने डिस्कशन भी किए हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो ड्रॉप हो रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आईडी के साथ भी हमने वहां पर पूरा का पूरा चर्चा किया था। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन आपके पेपर में चैलेंज हो रहे थे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के, और जब आंसर की आएगी तो वहां पे आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन वहां से ड्रॉप हुए हैं। ठीक है, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो ड्रॉप नहीं हुए हैं आपके चैलेंज करने के बाद भी, आपके और हमारे चैलेंज करने के बाद भी। ठीक है, खैर ये चीज क्यों करनी है या ये किस तरीके से हेल्पफुल होगी, तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड या एक पैटर्न भी बताता है। सबसे पहली बात तो ये, आप जितने सवाल वहां पे चैलेंज करते हो वो सारे के सारे ड्रॉप नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको गलती लग रही होती है, वो गलत होते भी हैं, बट उसके बाद भी वो ड्रॉप नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एनटीए का एक बिहेवियर या एक रवैया वहां पे पता चल जाएगा कि किस तरीके के सवाल हैं जो डाउटफुल होते हैं, या उनमें कितनी गलती होती है, जो है वो कितना लेवल ऑफ एरर उसमें होता है, और उसके बाद वो ड्रॉप नहीं होते हैं। तो वो एक पैटर्न आपको पता चलेगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपको पेपर में बैठना पड़ रहा है तो आप वहां पे जो है वो क्लियर रहोगे और आप अपना पैसा बर्बाद नहीं करोगे। ठीक है, अगली बार आपको पता रहेगा। खैर, तो कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, कितने यहाँ पर जो आपने चैलेंज किए थे उसमें कितने ड्रॉप हुए हैं, कितने उनको जो है वो रिटेन किए गए हैं, इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। खैर, तो आपने अगर चैलेंज किया है तो वो डिटेल्स या वो क्वेश्चन आईडी वगैरह आपको अपने पास रखनी है। खैर, नेक्स्ट इज डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड योर स्कोर कार्ड। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रखना है। इवन इफ यू क्लियर इन एनी कैटेगरी लाइक पीएचडी ओनली, देन नेट और जेआरएफ, तो वो स्कोर कार्ड आपका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक वो स्कोर कार्ड आपका काम आएगा। ठीक है, अगर आप पीएचडी के लिए कहीं मतलब कहीं पर भी आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जिस दिन आएगा उससे करीब 1-1.5 महीना आपको लगता है आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो इशू होने में। ठीक है, तो आप मान के चलो कि 4 फरवरी को ये आ रहा है, तो आपको मिड मार्च तक शायद आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो देखने को मिलेगा। बट इस बीच में अगर आपको कहीं पर अप्लाई करना है, चाहे वो इंटर्नशिप है या फिर किसी यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको उसको यूज करना है तो आप कहाँ यूज, तो उसकी जगह पे आप क्या यूज करेंगे, तो आप अपना स्कोर कार्ड यूज करेंगे। जिन भी बच्चों का क्लियर हो रहा है, जिनका नहीं क्लियर हो रहा है उनको भी डाउनलोड करके रखना है। इट विल गिव यू लाइक बूस्ट, एक तरीके से वो आपको मोटिवेशन देगा कि हाँ ठीक है, मैं इतनी तैयारी के बाद मेरा इतना आया है। आप उसको बार बार देखेंगे, वो आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ ठीक है, मैं बहुत दूर नहीं हूं अपनी जर्नी से, बस थोड़ी सी मेहनत और। ठीक है, तो आपको अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना नहीं भूलना है यहाँ पे। दूसरा, स्टे मोटिवेटेड बच्चा। ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, अभी बहुत ही मतलब एंशियस सिचुएशन होगी आपके लिए, और एट द एंड आपको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि अगर नहीं हुआ है तो मेरी तैयारी में कुछ कमी थी। और जब तक आप वो ब्लेम अपने ऊपर लेते हो तब तक आप अपने ऊपर मेहनत करके उसको अपने मतलब अपने अंदर सुधार करने के लिए या और ज़्यादा मेहनत करने के लिए आप मोटिवेटेड रहते हो। वो ब्लेम आपने जैसे ही किसी और पे डाल दिया कि नहीं मेरे फेलियर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पर आपने अपने अंदर सुधार करने की जो गुंजाइश है आपको मतलब वो आपने खारिज कर दी है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मेरी तैयारी में कहाँ कमी रह गई थी, मैं और क्या बेहतर कर सकता था। ठीक है, अगर नहीं होता है तो, अगर हो जाता है आपका किसी भी कैटेगरी में क्लियर, ठीक है, तो आगे वाले के लिए आपको जो है वो तैयारी करनी है। जिनका जेआरएफ हो जाता है, दे ऑल्सो नीड टू स्टे मोटिवेटेड। आपको भी मोटिवेटेड रहना है अपनी आगे की जर्नी के लिए, क्योंकि यहाँ तक की जर्नी तो फिर भी सिंपल थी, आगे वाली अभी और टफ है। ठीक है, रिसर्च करना है, देन उसके बाद जॉब के लिए भी हासिल करना है, जितने भी एपी के एग्जाम्स हैं वो निकालना है। तो मोटिवेशन इज द की यहाँ पे। ठीक है, आपको रोज अपने आप को मोटिवेटेड यहाँ पे रखना है।
बी लाइक वो कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ठीक। तो आपको यहाँ पे उम्मीद रखनी है अच्छे की, बट वहां पे कुछ भी हो जाए आपको अपने वर्स्ट के लिए वहां पे तैयार भी रहना है, प्रिपेयर्ड भी रखना है, और अगर हो पाए तो एक प्लान बी वगैरह इस तरीके का रखना है। खैर मोस्टली तो स्टूडेंट का ये खुद ही प्लान भी होता है, पर ठीक है। तो आपको यहाँ पे मोटिवेशन अपना हाई रखना है, जिससे आप आगे आपका जो भी रिजल्ट आए आप उसी तरीके से अपने आप को जो है वो आगे ले जा पाए, ठीक है। खैर नेक्स्ट इज क्लियर माइंडसेट फॉर द जर्नी अहेड। जिन बच्चों का क्लियर हो रहा है, दो कैटेगरी के बच्चे होंगे एग्जाम मतलब रिजल्ट के बाद, कुछ ऐसे होंगे जिनका नहीं हुआ है, कुछ ऐसे हैं जिनका मतलब कुछ ऐसे होंगे जिनका हो जाएगा। जिनका नहीं हुआ है दे ऑल्सो नीड टू फिगर आउट, ठीक है, कि हाँ मेरी आगे की जर्नी अब क्या होगी। क्या मुझे यहाँ पे दोबारा से इस पेपर को देना है जून में, अगर मैं बहुत क्लोज हूँ, ठीक है, या मैं पहली बार इसमें ट्रायल बेसिस पे बैठा था और अभी मैंने अच्छे से मेहनत नहीं की थी, तो हाँ आपको दोबारा इस पेपर को जून में देना है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपने 6 बार 7 बार 8 बार दे दिया है, कुछ भी नहीं निकल रहा है, और यू आर नॉट इवन क्लोज, आप बहुत क्लोज भी नहीं हैं, तो आपको फिर एक दूसरी चीज़ें भी बीएड वगैरह या इस तरीके का ऑप्शन साथ में रखना चाहिए। आपको आगे की जर्नी के लिए इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है, ठीक है। खैर देन जिनका क्लियर हो जा रहा है किसी भी कैटेगरी में, जेआरएफ, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, उन्हें भी यहाँ पे आगे के रास्ते के लिए यहाँ पे अपनी तैयारी रखनी है कि भाई अगर मुझे पीएचडी करनी है तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में करनी है, ठीक है, वो आप अपना शॉर्टलिस्ट करके रखो। वहाँ पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, किस तरीके की रिसर्च वहाँ पे एंटरटेन की जाती है, उसको जो है वो प्रमोट किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने रिसर्च प्रपोजल पे अभी से काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आंसर की आपने देख लिया है, ठीक है, आपको अपने स्कोर पता है, देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको पता है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 2 4 6 नंबर ऊपर नीचे होता है, तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ मैं सेफ जोन में हूँ। अगर आप सेफ जोन में हैं तो अभी से आप काम करना शुरू कर दो, क्योंकि अब कुछ ही टाइम में यूनिवर्सिटीज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, देन आप वहाँ पे आवेदन करेंगे। अब तो ऐसा है नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ आपका रिटर्न ले रही हैं, अब तो डायरेक्टली आपको बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ योर नेट एंड जेआरएफ वो आपको कॉल करेंगी, और तब आपको वहाँ पे इंटरव्यू का कॉल आएगा एंड आपको प्रपोजल लेकर वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रपोजल वगैरह पे अभी से काम करना शुरू कर दो। जितनी भी लिटरेचर रिव्यू एंड वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर हमने सेपरेट वीडियो भी किया हुआ है किस तरीके से बनाना है प्रपोजल, तो आप वो भी देख सकते हैं। खैर तो ये आपको देखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के अगर कोई एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो आगे कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो आने वाले हैं, ठीक है, जैसे यूपी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 है वो भी शायद कुछ टाइम में हमें देखने को मिले, मतलब अभी तो 51 वाला ही वो दोबारा से करवा रहे हैं, तो यूपी में भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल स्टेट्स में आपको शायद अभी कुछ टाइम में भर्तियां देखने को मिलेंगी, तो आपको एपी के लिए करना है या पीएचडी करना है, या फिर आपको यहाँ पर जो है वो जेआरएफ की फेलोशिप लेके और आगे की कुछ तैयारी करना है, यूपीएससी एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों का ऐसा होता है कि एक बार ये हो जाएगा प्लान बी की तरह, तो अब मैं आगे मतलब सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करूंगा। तो आपको आगे की जर्नी क्या रहेगी आपकी, वो आपको क्लैरिटी रखना है, जिससे ऐसा ना हो कि अब एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है अब आगे क्या, ठीक है, और फिर आप साल 2 साल अपना बर्बाद करो कि यार अब तो पता ही नहीं, मैंने तो यहीं तक का डिसाइड किया था, ठीक है। तो आपको अगेन उसके लिए आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो आप अपने फैकल्टीज से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कॉलेज में सीनियर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं अभी भी, उनसे बात करिए कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, हम आपको गाइड करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको आगे की चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए, जिससे आपने इतनी मेहनत करके अगर ये एग्जाम निकाला है तो वो बर्बाद ना हो, ठीक है, उसको आप सही दिशा में आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। खैर आपकी कोई और डाउट होते हैं तो आप नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। जल्दी ही हम रिजल्ट के बाद दोबारा मिलेंगे, एंड स्टे मोटिवेटेड, ठीक है, अच्छा ही रिजल्ट आएगा, जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइस टुमारो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।